हाय गाइस। एक फार्मूला जो आपको एवरेज से टॉपर बना देगा और ये साइंटिफिकली अप्रूवल है। 83 ईयर की रिसर्च ने इसे प्रूव किया है। मैंने इस फार्मूले को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया तो मैंने देखा एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन रहा है इस फार्मूले को अपनाकर। मेजॉरिटी स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, नोट्स को, टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते रहते हैं। साइंस भी यही कहती है कि यह तरीका बहुत गलत है। जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो तो इसमें काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हो, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो उतना डीपली नहीं पढ़ते, उतना ज़्यादा नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको लगता है और आपके माइंड को भी लगता है कि ये पढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपने पढ़ भी रखा होता है, तो आपको लगता है मैं ये पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, रिपीट हो रहा है। एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एक्चुअल में लर्निंग नहीं हो रही होती है। मतलब गैप्स तो हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आपको लगता है गैप्स नहीं है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती ही नहीं है। जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो आपको एवरेज से टॉपर बना देगा। लेट्स टॉक अबाउट रिट्रीवल इफ़ेक्ट। जब भी कोई चीज़ मेमोरी के अंदर जाती है, फिर अगर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी से बाहर निकल कर आती है, फिर वो मेमोरी के अंदर वापस जाए, फिर मेमोरी से बाहर आए। ये अंदर बाहर की जो प्रोसेस है इसे ही हम रिट्रीवल इफ़ेक्ट कहते हैं। रिट्रीवल इफ़ेक्ट की वजह से चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से याद होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर बाहर आती हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। इस वजह से चीज़ें ज़्यादा ढंग से याद नहीं होती और एवरेज परफॉर्मेंस होती है और एवरेज रिजल्ट भी आता है। अब इस रिट्रीवल इफ़ेक्ट से रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है, आइए समझते हैं। नंबर 1, रीड। सिंपल, जो चैप्टर आपने पकड़ा है, चूज़ किया है, उसको पढ़िए, रीड करिए। नंबर 2, क्विज। अब जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाओ, चाहे चैप्टर के एंड से उठाओ, चाहे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकालो, मॉक पेपर से निकालो, खुद से बनाओ क्वेश्चन। सो रीडिंग करने के बाद आपके पास एक क्विज रेडी होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में। अब क्वेश्चंस उठाओ और उसका आंसर याद करने की कोशिश करो। कुछ कुछ याद आएगा, कुछ कुछ याद नहीं आएगा। फिर उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। सो एक ही रीडिंग बार बार सेम टेस्ट में करने की जगह आप क्विज बेस्ड स्टडी करते हो, QBS करते हो। अगर आप QBS करते हो, इससे आप अगली बार जब पढ़ते हो तो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, आंसर करने की कोशिश करते हो। अब आप टॉपिक को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, रिट्रीव कर रहे हो, टॉपिक में इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने ब्रेन को बार बार रिट्रीवल में इन्वॉल्व कर रहे हो कि आंसर क्या होगा, कहाँ होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। सो क्विज बेस्ड स्टडी की वजह से आप बार बार इंफॉर्मेशन को अंदर बाहर कर रहे हो और रिट्रीवल इफ़ेक्ट की वजह से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्टोर होती हैं, आपको याद रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर कंफ्यूजन नहीं होती, एक्यूरेट आंसर मिलते हैं। जब क्विज इन्वॉल्व होगा, हर बार अलग तरीके से पढ़ोगे, हर बार इंफॉर्मेशन अंदर बाहर होगी, रिट्रीवल इफ़ेक्ट यूज़ होगा, चीज़ें बेटर याद रहेंगी। बहुत बहुत से स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट नहीं आते और उस चीज़ का बहुत दुख होता है कि मेहनत वेस्ट हो जाती है, वेस्ट नहीं होती, उसका फ़ायदा नहीं होता। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि टॉपर बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी
और वो आप करने के लिए रेडी हो। मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि टाइम लगा ही रहे हो, एफर्ट्स लगा ही रहे हो, हार्डवर्क लगा ही रहे हो, तो आपको एक बेहतर तरीका बता दूं, आपको एक वो तरीका बता दूं सेम टाइम में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ, याद रख पाओ और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव कर पाओ, सो दैट आपके मार्क्स इम्प्रूव करें, आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव करे, आपकी ऑल ओवर लाइफ इम्प्रूव करे, आपका करियर अच्छा हो और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ और अच्छे रिज़ल्ट को ले पाओ। अगर आपको मेरे एफ़र्ट काम के लगे हों, फ़ायदे के लगे हों, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सो दैट मैं और आप मिलकर सिर्फ अपना ही नहीं पूरी कंट्री का रिज़ल्ट इम्प्रूव कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर, जिससे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक